الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا خالق في الكونين إلا الله لا رازق إلا الله لا مالك إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد پیارے نبی کا ذکر ساتھ کریں اجمل البشر محمد اکمل البشر محمد امام الانبیاء محمد رحمت للعالمین محمد امام القبلتين محمد امام القبلتين محمد سيد الثقلين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد نور الهدى محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں آئے ختم قرآن کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں رضواں تیری جنت کو رضواں تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں کھوئی ہے میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں اللہ نے امت کی
बख्शिश का किया वादा, रोते हुए जब देखा महबूब को गारों में। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बाहर से आए हुए मेहमान हजरात और बिलखुसूस हमारी मस्जिद के पूरे महीने के तरावी पढ़ने वाले खुश नसीब हजरात, सबसे पहले मैं आपकी तरफ से हज़रत कारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से अल्लाह का यह कुरान हमें सुना दिया। अल्लाह इनका सुनाना और हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। आज एक दिन था कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा था, आज वो हमसे रुखसत होकर जा रहा है। आते आते हमें अपने साथ ऐसी मोहब्बतें पैदा करा देता है, जाते जाते फिर यूँ लगता है जैसे कोई शफीक बाप का साया सर से उठ चुका है। अल्लाह जल्ल शानुहु इस महीने के अंदर जिस साथी ने जो इबादत की है, अल्लाह को हमारी इबादतों का हाल मालूम है, हम कमज़ोर हैं, लेकिन जिसने जिस तरह से कोई इबादत की है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारी इस मस्जिद के बहुत सारे साथी जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, आज के दिन हम उन्हें भी नहीं बुलाएंगे, जो इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। आज का ये प्रोग्राम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह पूरे इलाके में इस प्रोग्राम का इंतज़ार होता है। आज अल्लाह ने वो दिन भी देखना नसीब फरमाया कि कुरान करीम मैंने और आपने यहाँ पे सुन लिया। अल्लाह पाक रमज़ान की ये बहारें ज़िंदगी में बार बार हम सबको नसीब फरमा दे। एक कुरान वो है कि जो मैं और आपने मस्जिद में कारी साहब के पास बैठ के सुन लिया। ये कुरान पाक सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए दुनिया में नहीं आया, बल्कि ये कलाम पाक एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम लेकर इस कायनात में आया है और अपने निफाज के लिए इस दुनिया में ये कलाम पाक आया है। इस कुरान पाक के पढ़ने वाले सबसे पहले हज़रात सहाबाए किराम थे, जिन्होंने इस अंदाज से कुरान को पढ़ा और कुरान पे अमल किया कि खल्लाक़ आलम ने उस जमात का तज़किरा अपने कलाम पाक में फरमाकर उन नमाजियों की तारीफ़ फरमाई, उन कुरान पढ़ने वालों की तारीफ़ फरमाई। मैं आपके सामने ज़्यादा बात लंबी नहीं करता। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, बदकिस्मती से सारे हमारे लिए ऐसे कवानीन, मेरे दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता अगर हम दीन से दूर होते चले गए तो ये बहारें हमें आने वाली नस्लों को देखना भी नसीब नहीं होगी। पता नहीं हमारे आने वाली नस्लें कैसे फिर होंगी। अरबों के ममालिक के अंदर जब कुरान पाक से बेरग़बती की गई तो अरब की औलाद ईसाइयों में तब्दील हो गई, उनकी औलादें ईसाई बन गई। और जब तक कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद थे, तब तक इस कुरान करीम के पढ़ने वाले मुअज़्ज़िज़ रहे और अल्लाह ने दुनिया में उन्हें हुक्मरानी नसीब फरमा दी। एक तो आज के दिन ये तय कर ले कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक हम जिंदा हैं कुरान के साथ हैं इंशाअल्लाह। मुशरिकीन मक्का ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान सुनाया, मक्के की वादियों में जब कुरान सुनाया तो मुशरिकीन ने सर जोड़ के आपस में एक मीटिंग की कि कैसे लोगों को मोहम्मद से दूर कर दें ताकि वो कुरान न सुने और लोग कहीं हिदायत पर ना आ जाएं। तो मक्का मुकर्रमा में उमूमी ऐलान कर दिया कि कोई मोहम्मद का कुरान न सुने। हज का ज़माना था, लोग हज के लिए मक्का मुकर्रमा आ गए तो ऐलान किया, ए लोगों, यहाँ पर एक नौजवान है, कुरान सुनाता है, वो दीवाना है, हर एक को कुरान सुनाता है, उसके करीब न जाना। तो दोस्त कबीले से आए हुए एक साहिब जिनका नाम तुफैल दूसी है, उसने अपने कानों में रुई डाल दी कि कहीं मोहम्मद का कुरान गलती से सुनकर आबा व अजदाद का दीन छोड़ना न पड़े। एक दिन वो गलती से कानों में रुई डालना भूल गया, बैतुल्लाह शरीफ के पास से गुजर रहा था। सुभान अल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ है, उसके पास खड़े होकर आमिना का लाल कुरान पढ़ रहा है। जब आमिना का लाल कुरान पढ़ रहा है और ऐसे अंदाज से मैं कहता हूँ कलाम मेरे रब का हो, पढ़ने वाली ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा की हो,
سبحان اللہ، اس کا عالم کیا ہوگا۔ میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے، طفیل دوسی نے غلطی سے کانوں میں روئی ڈالنا بھول گیا ہے، اور طفیل نے قریب جا کے جب قرآن سنا تو میرے نبی کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ میرے پیارے محبوب کی زبان پہ جب یہ الفاظ جاری ہوئے، طفیل دوسی کی ٹانگوں میں کپ کپی طاری ہو گئی، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے، اللہ کی قسم نہ ایسا کلام سنا ہے، نہ ایسے میٹھی زبان دیکھی ہے۔ طفیل دوسی محمد عربی، حضرت محمد عربی سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ کیا کلام پڑھ رہے تھے؟ میرے نبی نے 2-4 آیتیں پڑھ کے سنائی، دل بے قرار ہو گیا، اللہ کا کلام سن کر دل بے قرار ہو گیا، کہنے لگا مجھے بھی اپنا غلام بنا دیجئے۔ پیارے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، وہ طفیل جو بھاگ رہا تھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدک ورسولہ۔ میرے نبی کی زبان سے قرآن سننا تھا، ادھر اللہ نے اس کے دل میں اسلام کا نور داخل کر دیا۔ قرآن کریم اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، قرآن کریم اپنا ایک نور رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے، اللہ کرے میرا آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو، اللہ اس ملک میں قرآن کا نظام نافذ کرے، مسلمانوں اپنے میں غیرت پیدا کریں۔ آئے ہم اور آپ اللہ سے عہد کرتے، اللہ مرتے مر جائیں گے، نہ مسجد چھوڑیں گے نہ قرآن چھوڑیں گے، نہ مسجد چھوڑیں گے، بولے نہ مسجد چھوڑیں گے نہ قرآن چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے اوپر سارے قوانین۔ ایک آدمی رضا عباس نام کا، ہمیں اللہ کے قرآن سے بھی پیار ہے، اپنے ملک پاکستان سے بھی پیار ہے، ہم نہ قرآن کے دشمن کو معاف کریں گے نہ پاکستان کے غدار کو معاف کریں گے۔ ایک رضا عباس نامی شخص دیکھو بیان دیتا ہے، حکومت کہاں مری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں کرونا مرونا نہیں جانتا، حکومت اپنے فیصلے اپنے پاس رکھے، ہم اس میں روڈ پہ آ کے دیکھیں گے، ہمیں ملک سے کوئی غرض نہیں۔ بتائیں یہ آدمی ملک کا غدار ہے یا نہیں؟ اس غدار کے اوپر کیس چلانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے؟ ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کا پوری دنیا میں اللہ اس کا نام روشن کرے۔ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کریم وہ عظیم کتاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع لے کر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اپنی قیادت میں مدینے کی ریاست سے لشکر لے کر بیت اللہ شریف آ رہے ہیں۔ راستے میں آئے، وادی بطحا میں کھڑے ہو گئے، تابعین صحابہ ایک جگہ بیٹھ گئے، امیر المومنین آنکھوں سے آنسو بہا رہے، ایک کھائی دیکھا، امیر المومنین رو پڑے۔ جب 22 لاکھ مربع میل کا امیر رونے لگا تو دیکھا دیکھی ساتھی بھی رو پڑے، شاید یہاں پہ امیر المومنین اور نبی پاک کا کوئی واقعہ ہوا ہوگا، وہ یاد کر کے رو رہے ہیں۔ پوچھا امیر المومنین تپتی دھوپ میں، ارے حاکم اس کو کہتے ہیں، تپتی دھوپ میں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس جگہ میں میں زمانہ جاہلیت میں بکریاں چرانے آیا کرتا تھا، یہاں میں بکریاں چراتا تھا، اونٹ چراتا تھا، میری بکریاں دائیں بائیں چلی جاتی تھی، میں سو جاتا تھا، میرا والد خطاب آگے مجھے لات مارتا، اٹھ عمر تو اتنا نالائق آدمی ہے، تو اتنا نالائق آدمی ہے، تو بکریوں کو بھی نہیں چلا سکتا،
تو کہا جو عمر بکریاں نہیں چلا سکتا تھا، قرآن کی برکت سے آج انسانوں کو لے کر چل رہا۔ اور میں اپنے ذوق میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک بے ایمان کہتا ہے اس کو امیر المومنین مانتے ہو، ایک بے ایمان یہ میڈیا شیطانی چرخے میں آ کر کہتا ہے اس عمر کو امیر المومنین مانتے ہو جو بکریاں بھی نہیں چرا سکتا تھا۔ میں نے کہا او بدبخت، رب نے اعلان کر دیا عمر بکریاں اس لیے نہیں چرا سکتا ہے، میں رب نے اس کو بکریوں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میں نے عمر کو بکریاں چرانے کے لیے نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی حکومت اور جس کا انداز دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں یہ عمر ایسا شخص ہے، اگر میرے بعد یہ نبوت کا تاج کسی کے سر پہ رکھنا جائز ہوتا تو عمر کا سر اس قابل ہے کہ اس کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا جاتا۔ عمر کو اللہ نے بکریوں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا تھا، عمر کو اللہ نے پیدا کیا تھا انسانوں کی قیادت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں قرآن نے مجھے عجیب بنا دیا، قرآن نے مجھے عجیب بنا دیا کہ آج انسانوں کی قیادت کر رہا ہوں۔ اور جب بیت اللہ شریف پہنچے، طواف شروع کیا، مرد کلندر کی بات دیکھیں، جب حجر اسود کے سامنے آیا تو کیا کہتا ہے؟ سب چوم رہے ہیں، عمر چومنے سے پہلے رک گیا، رک کے کہتا ہے انکا حجر، اے پتھر، تو ایک پتھر ہی ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو عمر کو نفع دے سکتا ہے نہ تو عمر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عمر تیرے جیسے پتھروں کو نہ نفع کا مالک سمجھتا ہے نہ نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ اس کے بعد جا کے بوسہ دیا، پوچھا گیا امیر المومنین جب نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں پھر چوما کیوں ہے؟ کہا نفع نقصان کا مالک سمجھ کے نہیں چوما، اس لیے چوما ہے اس کے اوپر میرے نبی کے ہونٹ لگ چکے ہیں، میں اپنے نبی کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا ہوں، میں اپنے نبی کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا ہوں۔ آج دنیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نکل کے پیٹتے ہیں نا، یہ جس دن عمر، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ حضرت عمر اتنے عظیم انسان ہیں، یہ قرآن کے ایسے خادم ہیں، اسی نے تو حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر صدیق کو رائے دی تھی امیر المومنین ہمارے 70 قاری شہید ہو گئے، ہمارے 70 قاریوں کو شہید کیا گیا، میرے نبی کے بعد میں آنے والے امتی، واہ عمر تیری نظر کھلوٹ تک تھی، وہ قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ قرآن ان کے سینوں میں ہے، وہ کھلوٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ قرآن کہاں سے لائیں گے؟ میری رائے ہے جتنے قاری زندہ ہیں سب کو جمع کرو، ان سب کو مل کر قرآن لکھ کر کتابی شکل میں چھوڑ دے تاکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ امت کو تحفہ دینے والے، اس کی تجویز دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تب تو آج دشمن تراویح کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تراویح عمر کی بدعت ہے، انہیں تکلیف ہے، قرآن سنایا جو جا رہا ہے یہ عمر کی رائے سے جمع ہوا ہے، انہیں تکلیف ہے، باجماعت تراویح حضرت عمر نے کھڑی کر دی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا عمر، ایک صاحب مجھے ہمارے علاقے میں کہنے لگا نبی نے نہیں پڑھی ہے، میں نہیں پڑھتا، میں عمر کی بدعت کے لیے میں صف میں آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تیرا کھڑا نہ ہونا میرے عمر کی عظمت کی دلیل ہے، بولے سبحان اللہ۔ تیرا کھڑا نہ ہونا، تراویح پہ کھڑا نہ ہونا، یہ عمر کی عظمت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر تو وہ شخص ہے جہاں پہ کھڑا تو ہوتا ہے، شیطان وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ جس جگہ پہ خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہو، میرے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ہے شیطان وہاں سے راستہ بدلتا ہوا نظر آیا، شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کو، صحابہ کے اس غلام کو کسی نے کہا یہاں سے جلوس نہیں رکتا ہے، تو حضرت نے فرمایا مجھے موقع دے دو رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے۔
लड़ाई नहीं होगी। कहा क्या करोगे? कहा यहाँ बाब उमर लगा दूंगा, खुद बखुद वो चले जाए। जहां उमर का गेट लगा हो, बाब उमर, ये वहां से नीचे से नहीं गुजरते। पूछो गुजरो, कहते नहीं आगे उमर है। तो तेरा तरावी पे खड़ा न होना मेरे उमर की अजमत की दलील है। और दोस्तों मैं अर्ज करूं, ये कुरान हमें एक पैगाम देता है। देखिए इसके साथ आज हम वाबस्ता रहें, हमारी आने वाली नस्लें इससे वाबस्ता रहेंगी, हमारी आने वाली नस्लें इससे वाबस्ता रहेंगी। इसीलिए मैं अक्सर ऐसे मौके पे सुनाता हूं, सहाबा ने कुरान को नहीं छोड़ा। अब मैं बात खत्म करने लगा हूं। हजरात सहाबा किराम बैठे हुए हैं, हजरात सहाबा किराम बैठे हुए हैं, तवज्जो रखना। ये हर साल मैं सुनाता हूं ये आयतें ताकि ईमानी गैरत। सहाबा किराम बैठे हैं, मुशरिकीन आ गए। अब तो सिर्फ ये ना ये करो वो करो, मुशरिकीन ने अपनी टीम भेजी, आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अय नबी हम आपसे कुछ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। कौन आया है? अबू जहल एंड कंपनी। अबू जहल अपनी पूरी टीम लेकर आया है। ए मोहम्मद हम आपसे कुछ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उन मुज़ाकरात में हमारी एक शर्त है, कुछ आप हमारी सुने, तवज्जो इधर हो, कुछ आप मेरी सुने, कुछ आप अपनी सुनाएं, कुछ आप मेरी सुने, कुछ आप अपनी सुनाएं। कोई रास्ता निकालते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। तवज्जो रखें, नबी पाक ने मुशरिकीन से क्या फरमाया? मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। मुज़ाकरा शुरू हो गया तो अबू जहल खड़े होकर कहता है, हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर ये बिलाल हमें अच्छा नहीं लगता, ये काला कल तक हमारा गुलाम था, हाय 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 हाय, ये हमारा गुलाम था। मेरे रब को जोश आ गया, मेरे रब को जोश आ गया कि जब सहराओं पे चढ़कर कुरान पढ़ना हो तो मेरा बिलाल पढ़े, तपती हुई सहराओं पे घसीटा जाए तो मेरा बिलाल घसीटा जाए, और नबूवत के मजलिस के मज़े लूटने हो तो ये बेईमान। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम चूँकि उम्मत के खैर खा थे कि कोई ईमान ले आए, फरमाया ठीक है बैठ जाओ। उन्होंने कहा ना इनको हटा दो, बिलाल उठ जाए, खबाब उठ जाए, ये लोग हमारे ग़ुलाम थे, हम ग़ुलामों के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। तो नबी पाक ने हज़रत उमर को बुलाया। हाँ मैं कहता ना उमर क्यों चुपता है, हर काम में मशवरा हो रहा है। उमर इधर आओ, ये कह रहे हैं ये अबू जहल तेरा मामू है रिश्ते में, ये तेरा मामू भी आया कहता है कि इन सहाबा को हटा दो, हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, आपकी क्या राय है? हज़रत उमर ने कहा ठीक है, हम आपके अपने हैं, कोई बात नहीं, हम जाके उधर बैठ जाते हैं, आप इनसे बात करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया तुम उठ के चले जाओ, वो मुशरिकीन मेरे पास बैठेंगे। अभी नबी पाक सहाबा को कहने वाले हैं तुम उठ के चले जाओ। प्यारे पैगंबर के माथे पे पसीना आया, सहाबा कहते हैं ठहर जाओ, वही शुरू हो गई है। जिब्रील अमीन को रब ने भेज दिया, जाओ जिब्रील मेरे नबी को कह दो क्या, वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा। ए मेरे नबी खबरदार अपनी मजलिस से इन सहाबा को उठाने की इजाजत नहीं है, मैं रब इजाजत नहीं देता। ये कुरान ये पढ़े, तपती सहराओं पे ये चढ़े, आज ये अर्ज हट जाए, इनको नहीं उठाना, मुझे बिलाल पसंद है, इसको बिठाए रखना। हुजूर ने फरमाया भाई बात सुनो, अब मशवरे की बात ख़त्म, अब तो वही आ गई, अब तो मैं किसी के मशवरे पर नहीं चल सकता, रब ने इनके बारे में फरमा दिया, इनको हटाना नहीं है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, आप लोग उधर बैठ जाएं, इनको तो उठाना मना है, मैं उठ के उधर आ जाता हूँ, मुझे तो उठने से नहीं रोका है, मैं उधर आके आपसे बात करता हूँ। सहाबा से फरमाया तुम इधर बैठ जाओ, मैं उनसे बात करके आता हूँ। जिब्रील अमीन को रब ने फिर भेज दिया ज़मीन। अंदाज़ा करो कुरान वाले अल्लाह को कितने प्यारे हैं।
जिब्रील को फिर भेज दिया। जिब्रील ने आकर कहा वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, वस्बिर नफ्सका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल्नशी युरीदूना वजहा, ए मेरे नबी इन सहाबा को अपनी मजलिस से उठाने की भी इजाज़त नहीं है, इनकी मजलिस से उठकर आपको जाने की भी इजाज़त नहीं है। बैठना है तो सहाबा में, बिठाना है तो सहाबा को। बोले बैठना है तो सहाबा में, बिठाना है तो सहाबा को। क्या मालूम हो गया? क़यामत तक के लिए ऐलान हुआ सहाबा के दुश्मन के साथ न बैठना है, सहाबा के दुश्मन को न बिठाना। ये अल्लाह के प्यारे हैं। अब प्यारे नबी ने फरमाया भाई न तो उठ सकता हूँ न उठा सकता हूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ, न उठ सकता हूँ न उठा सकता हूँ। इसलिए उनसे कहा तुम आके इधर बैठ जाओ बदबख्तो, तुम बैठ जाओ इधर। मैं ऐसा करूँगा तकरीर के दौरान, चलो सहाबा की तरफ नज़र नहीं करूँगा, तुम्हारी तरफ नज़र करके बात करूँगा। अल्लाह ने जिब्रील को फिर ज़मीन पे भेज दिया। जिब्रील को फिर कहा जाओ जाके मेरे नबी को बता के आओ, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम, ए मेरे नबी जिस तरह इनको उठाना मना है, जिस तरह इनसे उठना मना है, वला तादु ऐनाका अन्हुम, अब तकरीर के दौरान तेरी नज़र अबू जहल के चेहरे पे नहीं बिलाल के चेहरे पे होनी चाहिए। मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, ऐ मेरे नबी मुझे ये भी पसंद नहीं है कि आपकी तकरीर हो, बिलाल बैठा हो और आपकी नज़र इस बदबख्त अबू जहल के चेहरे पे नहीं, आपकी नज़र होगी बिलाल का चेहरा होगा। और इसीलिए तो अल्लाह ने फिर मकाम दिया। मदीना मुनव्वरा में बैठे, मुशरिकीन से बात तो गई, उनको मुशरिकीन को कहा जाओ भाई कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकता, ये अल्लाह को इतने प्यारे हैं, ये रातों को उठकर पढ़ने वाले इतने प्यारे, मेरे नबी मेराज पे सफ़र कर रहे हैं। जन्नत में गए तो फरमाया जिब्रील यहाँ एक मैं हूँ एक आप हैं, ये तीसरे आदमी की कदमों की आहट कहाँ से आ रही है? फरमाया अल्लाह के रसूल इस वक्त दुनिया में तहज्जुद का वक्त हो गया है और तेरा काला बिलाल मक्के की गलियों में तहज्जुद के वज़ू के लिए जा रहा है, चलता मक्के की गलियों में है, बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दी जा रही है। आगे गए, आगे गए, ये कुरान जो पढ़ा मजाक मामूली नहीं, थोड़ा सा आगे गए तो जन्नत में एक सुरीली आवाज़ में कुरान की आवाज़ आ रही है, एक सुरीली आवाज़ में कुरान की आवाज़ आ रही है। मेरे नबी ने फरमाया ए जिब्रील ये कुरान कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? फरमाया यहाँ कोई नहीं पढ़ता। कहा फिर? कहा इस वक्त ज़मीन पे तेरा सहाबी नोमान बिन हारसा कुरान की तिलावत करता है, वो पढ़ता ज़मीन पे है, जन्नत में हूरें उसकी तिलावत सुनती। ये वो अजीम लोग थे, कुरान से चिमटने वाले, ये वो बड़े लोग थे। खैर वापस आए, ये तो मक्के में था। और मदीने की आखिरी बात, जब मदीने में पहुँचे यहाँ यहूदी आ गए, आके हुजूर के साथ बैठ गए, मुतारुफ शुरू हो गया। यहूदी उलमा ने पूछा मन हाजा, ए मोहम्मद ये कौन है? तो हुजूर ने तवज्जो रखना, आखिरी वाक़या है, ये कौन है? कहा जी ये अबू बकर है। तो अबू बकर इतना मशहूर था, जरगेमार थे, मक्के के बड़े बाप का बेटा था। हुजूर ने सिर्फ इतना कहा अबू बकर है, तो यहूदियों ने खुद आगे से कहा इब्न अबी कुहाफा, ये अबू कुहाफा का बेटा है? कहा जी हाँ। बड़े लोग तो कह रहे थे इस नबी के साथ गरीब लोग चिमटे हुए, ये तो सरदारों के बेटे आपके गुलाम हैं। मन हाजा, और ये कौन है? तो हुजूर ने फरमाया उमर। तो वो भी मशहूर थे, फट से कहने लगे इब्न खत्ताब, खत्ताब का बेटा? कहा जी हाँ। मन हाजा, उस्मान, वो भी बड़े बाप का बेटा था। कहने लगे इब्न अफ़ान, अफ़ान का बेटा? कहा जी अफ़ान का बेटा। ये कौन है? मन हाजा? का अली, अबू तालिब भी बड़े आदमी थे। कहने लगे इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा है? कहा जी हाँ। सहाबा का तारुफ हो रहा था, अरे हबशे से आया हुआ काला बिलाल भी वहाँ बैठा था। बिलाल कहता है मेरे दिल में एक बात आ गई, मैं तो गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं तो ग़ुलाम बाप का बेटा हूँ, फिर मैं कोई कुरैशी भी नहीं हूँ, फिर मैं कोई मदनी भी नहीं हूँ, मैं हबशे का ग़ुलाम हूँ,
बिकते बिकते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब मेरे नबी से ये तारुफ पूछते पूछते जब मुझ तक आएंगे तो मेरे नबी शर्मिंदा होगा मुझ गुलाम का तारुफ करवाते हो, क्योंकि मैं गुलाम का बेटा हूँ। बिलाल कहता मेरा नबी मेरी वजह से न शर्माए। हज़रत बिलाल आहिस्ता से उठे, वो मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गए ताकि मेरा तारुफ ही ना हो। सबके तारुफ से फारिग होकर मन हाजा मन हाजा मन हाजा 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 हाजा, वो उधर गया तो एक यहूदी ने कहा मन हुआ, वो कोने में जो काला सा बैठा वो कौन है? अब हज़रत बिलाल कहते मेरा दिल कांपने लगा, मेरे तो बाप का भी नाम किसी को नहीं आता और मेरा तो कोई बड़ा बाप भी नहीं है, गरीब आदमी हूँ। यहूदियों ने पूछा मन हुआ, मोहम्मद वो काला सा है वो कौन है? हुजूर ने फरमाया वो मेरा बेटा है, मैं मोहम्मद उसका बाप हूँ। सुभान अल्लाह। बिलाल मेरा है, मैं मोहम्मद बिलाल का हूँ। मेरे नबी ने गरीब को मकाम देकर बताया कि ये कुरान वाला है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में आया है। इसी बिलाल को फरमाया ये मेरा है, मैं इसका हूँ। उसके बाद मदीने के बाज़ार में सहाबा जाते तो यहूदी कहते थे फ़लाँ का बेटा आ गया, फ़लाँ का बेटा आ गया, पर बिलाल जाता था यहूदी कहते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा आ गया। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों अर्ज़ ये कर रहा था, कुरान करीम ने इज़्ज़तें दी उन लोगों को, कुरान की वजह से इज़्ज़त मिली। हमारी इज़्ज़त भी कुरान से है। अल्लाह हमें कुरान के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए, अल्लाह हमें दीन के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए। हमारी इस मस्जिद में जितने साथी इन इंतज़ामात में शामिल होते हैं अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा दे। तमाम मसाजिद में बिलखुसूस हमारी मस्जिद में अल्लाह मस्जिद नबवी वाले मुबारक आमाल जारी फरमा दे। अल्लाह हमें दीन के साथ कायम दायम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इस कुरान की बरकत से ए अल्लाह तो हम सब के ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह दीन के साथ वाबस्तगी नसीब फरमा दे, दीन के साथ ए अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमा दे। हर हाल में हर वक्त में सहाबा किराम की नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे इस इलाके में जितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मजलिस में जिनके अज़ीज़ व अक़रबा में से जो दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह तू सब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, ए अल्लाह तू उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, मेरे वालिदैन समेत ईमान आमाल सालिहा सेहत के साथ अल्लाह उनकी उम्र में बरकत ही बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह रमज़ान की ये बहारें बारहा हमें नसीब फरमा दे। मौत से पहले पहले ए अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, अपने नाम की मोहब्बत नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।